तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 दूसरा चैप्टर का पूरा फॉर्मूला करने वाले हैं और उस बताऊंगा भी कहाँ पे उस फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। 3-4 बस फॉर्मूला है इसमें। इसका पहले रूप देख लीजिए, किस रूप का होता है, दिखता कैसा है। ये बहुपद स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा दिखता है। ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, जिसका दो घात है द्विघात बहुपद भी कह सकते हैं। यहाँ पे ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ए का मान वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, है ना, प्लस वाला। इसका फॉर्मूला क्या आता है वो देख लीजिए। इसका फॉर्मूला आता है एक, यहाँ पे फॉर्मूला आता है अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आते हैं। अच्छा, इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। देखिए, ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। इसके जगह पे कोई ना कोई अंक है, जहाँ ए बी सी क्या है, अचर पद है। 1 2 3 4 5 ऐसा आएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए, बहुपद बनाने का एक सूत्र भी होता है। बहुपद बनाने का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान दे देगा और बोलेगा इससे बहुपद बनाइए। बहुपद बनाने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। देखिए, इसे बताऊंगा अभी क्वेश्चन कैसे लगता है। ये एक फार्मूला हुआ, ये 2 और ये 3, बस यही 3 फार्मूला है। घुमा फिरा कर क्वेश्चन इसी से आपको पूछेगा। ठीक है, अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ से इतना मैं ही बता दे रहा हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये दे दिया है ना। ये क्वेश्चन दे दिया। इसका बोला इसका मूल ज्ञात कीजिए। मूल जब भी पूछेगा तो समझिएगा कि क्या अल्फा और बीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, मूल निकालिए। गुणनखंड करना आता होगा आपको, नहीं आता होगा तो हमारे चैनल पर से देख लीजिएगा, सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस गुणा करने पर 8 और जोड़ने पर 6, तो 4 दूना का 8, 4 2 6। ठीक है, एक्स 4 प्लस 2 प्लस 8, है ना, इक्वल टू 0 के बराबर इसको कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या, अगर x कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 4, और यहाँ से माइनस 2 को कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 4 इक्वल टू, दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, है ना। x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में। देखिए इतना, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का मान यहाँ से आ गया 4 और x का मान यहाँ से आ गया 2। ये हो गया अल्फा का मान और ये हो गया बीटा का मान। अल्फा का मान 4, बीटा का मान 2। ठीक है, यहाँ पे मूल पूछेगा। अच्छा, अब आपसे अगर पूछ दिया कि ऐसा ये समीकरण दे दिया, जैसे ये वाला समीकरण है, इसको दे दिया और पूछा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए, या इन दोनों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो कैसे होगा। देखिए, यहाँ से पूछेगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ दिया तो माइनस बी बाई, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसमें बी क्या है, 6, लेकिन माइनस के साथ है तो माइनस हम लोग लगाएंगे, और माइनस 6 है बट्टा, और ए का मान 1 है, ए का मान 1 है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6, और एक नीचे नहीं रहता है या नहीं रहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा 6। और पूछ देगा अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए, तो अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, सी बाई ए, सी का मान क्या है 8, और एक ए का मान क्या है 1, 8 बट्टा 1, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 8, है ना, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा समझ में आ गया। इसके मूल कैसे निकलेंगे समझ में आएगा। अब बोलेंगे आप कि इस फॉर्मूले का कहाँ पे यूज होता है, इस फॉर्मूले में कोई यूज हुआ ही नहीं, तो चलिए इस फॉर्मूले का भी यूज करते हैं, इसे मिटा करके। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग देखते हैं कहाँ पे इसका यूज हुआ। जैसे कि क्वेश्चन में अगर दे दिया आपके पास कि अल्फा का मान आपके पास दे दिया अगर 4, बीटा का मान दे दिया 2, है ना, जो हम लोगों ने निकाला था, बीटा का मान दे दिया 2, और बोल रहा है कि इससे क्या, इसे बहुपद बनाइए। अल्फा और बीटा का तो मान दे दिया, इससे बहुपद बनाने के लिए बोल रहा है। हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा पहले निकालते हैं। अल्फा का मान 4 प्लस बीटा का मान 2, तो क्या आ गया 6। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 6,
अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या दिया है 4, इंटू का मतलब गुणा, बीटा का मान 2, 4 दूना हो जाएगा ये 8 है ना, अल्फा इंटू बीटा का मान 8। अच्छा, अब इस फॉर्मूले पर रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 6 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, यही हम लोग पहले बहुपद लिए हुए थे जिसको हल किए थे। ठीक है, तो ये अल्फा और बीटा का मान अगर दिया होगा तो ये बहुपद निकल के आ जाएगा। बहुपद आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे इस फॉर्मूले का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये दूसरा चैप्टर का पूरा फॉर्मूला खत्म होता है और फॉर्मूले का कैसे कैसे यूज होता है वो भी मैं बता दिया हूँ। इसका जो क्वेश्चन देखना होगा कि एग्जाम में कैसे पूछता है, तो टॉपर बैच नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा करके वहां से देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के फॉर्मूले के साथ।